नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक CSC VLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल जब ओपन कर रहे हैं और पोर्टल को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके की समस्या आपके साथ आ रही है, जैसे आप पोर्टल को लॉगिन करते हैं ये समस्या आपके साथ आ रही है, तो इसको कैसे दूर करना है आज की इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि आखिरकार ये एरर क्या है। तो यहां पे देखिए, कृपया ध्यान दें, आप वर्तमान में पंजीकृत क्रॉस स्थान से 20 किलोमीटर दूर स्थित स्थान से डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर रहे हैं। यदि आपका वर्तमान भौगोलिक स्थान गलत है तो कृपया पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से इसे अपडेट या सही करें। अब मान लीजिए भैया मैंने CSC ID अपने गांव से ही ली है और मैं वही यूज कर रहा हूं, उसके बाद भी ये एरर आ रहा है, तो कैसे ठीक करना है चलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है साथियों, एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि अपना क्रोम ब्राउजर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको पहले अप टू डेट कर लीजिए। कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको आना है इस 3 डॉट में। 3 डॉट में आने के बाद हेल्प में आना है और अबाउट गूगल क्रोम में आकर के यहां पे आपको अप टू डेट इसे कर लेना है। दूसरी चीज, फिर आपको यहां 3 डॉट में आना है और यहां पे आने के बाद सेटिंग्स में आपको आना है और सेटिंग में आने के बाद आपको यहां पे ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक बार क्या कीजिए कि ब्राउजिंग डेटा है इसे क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया। अब नीचे आएंगे आप तो एक ऑप्शन आपको मिलता है यहां पे साइट सेटिंग का। इस साइट सेटिंग पे आप क्लिक कीजिए, ये साइट सेटिंग आपकी है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे देखिए ऑप्शन मिलता है लोकेशन, तो यहां पे आपको लोकेशन पे क्लिक करना है और ध्यान रखें अगर आपका ये वाला ऑप्शन पे टिक है तो आपको क्या करना है, पहले ऑप्शन पे टिक कर देना है, साइट कैन आस्क फॉर योर लोकेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहां पे आपको सबसे पहले क्या कर देना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है और बैक आपको आ जाना है। इतना करने के बाद आपको फिर से डिजिटल सेवा पोर्टल ये आपको सर्च करना है, पहला ही लिंक हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल का आता है और फिर हमें यहां पे लॉगिन करना है। अगर इतना करने से आपका लॉगिन हो जाता है तो अच्छी बात है, आधे से ज्यादा भाई बहनों का इतना ही करने से लॉगिन हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आगे क्या करना वो भी बताऊंगा। के बाद भी ये आ रहा है तो एक बार आप क्या करिए कि अपनी करंट लोकेशन को ना CSC रजिस्टर पोर्टल पे अपडेट कर दीजिए। कैसे करना है चलिए वो बताता हूं। तो सबसे पहले आपको यहां पे नया टैब ओपन करना है और लिखना है CSC रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी आप लिखेंगे ना तो भी आपका वही आ जाएगा। यहां पे ये आ जाएगा CSC रजिस्ट्रेशन, ओके पे क्लिक कर दीजिए। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद यहां पे माय अकाउंट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करिए। अब आपको अपना CSC ID डालना है, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहां पे लॉगिन करना है। ठीक है, यहां पे आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। यहां पे आपका फिंगरप्रिंट से ही लॉगिन होगा तो अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस को आप कंप्यूटर के साथ क्या कीजिए, अटैच कर दीजिए, है ना। हमने अटैच कर दी है, ये अलाउ भी कर दिया है और अब हमारा फिंगरप्रिंट हम यहाँ पे लगा लेंगे। फिंगरप्रिंट से ही यहाँ पे लॉगिन किया जा सकता है। एक चीज़ का आप बहुत ध्यान रखना, स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करेंगे और आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पे जो मशीन है वो जल जाएगी, तो आपको फिर फिंगरप्रिंट लगा के ओपन कर लेना है। क्यों आप देखेंगे कि आपका इस तरीके से प्रोफाइल ओपन हो गया है। अभी यहां पे आपको ये बीच में ऑप्शन मिलेगा लेट लॉग, तो आपने क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहां पे देखिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहां पे पूरा लिखा हुआ है। आप चाहें तो यहां से भी पॉइंट ऑन मैप लिखा है, यहां पे क्लिक करके भी आप सेट कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका क्या है साथियों, मैं आपको बताता हूं। आपको करना क्या है कि एक नया ब्राउजर ओपन करना है, तो आप यहां पे सर्च में आ जाइए, आपको लिखना है EDGE। हर एक कंप्यूटर में आपका माइक्रोसॉफ्ट ये होता है, इसको ओपन करिए। इसको यहां पे हम आधे विंडो में ये कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे सर्च कीजिए गूगल मैप। गूगल मैप जैसे सर्च करेंगे पहली लिंक आ जाएगी, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये आपकी यहां पे लोकेशन आपको क्या करनी है, करंट लोकेशन आपको यहां पे जैसे ये ओपन हो जाएगा तो आपको अपनी करंट लोकेशन यहां पे देखिए, ये आपको दिख रहा है यूर लोकेशन। आप अपने सेंटर पे ही हो, यूर लोकेशन पे आपको क्लिक करना है।
तो ये आपको आपकी लोकेशन पे ले जाएगा। और यहाँ पे आप चाहें तो इस तरीके से भी आ सकते हैं, आपकी जो भी लोकेशन है वो यहाँ पे भी आप खोज के आ सकते हो। इस तरीके से आपकी जो भी लोकेशन है आपको पता ही है। जैसे मेरा मान लीजिए सेंटर यहाँ पे है, ये देखिए ये, तो आपका यहाँ पे सब कुछ दिखा देगा, ये सारी चीज़ें आपका लोकेशन पूरा यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो आपकी जो भी लोकेशन है वो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका सेंटर आएगा कहाँ पे। तो फिर आपको पॉइंटर पे यहाँ पे क्लिक जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखा देगा आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो आपको यही अब वहां पे पेस्ट करना है या एंटर करना है। अब यहां पे देखिए लोकेशन हमने आ गया है ना अपने सेंटर का। तो यहां पे आप क्या कीजिए, लास्ट ये पूरा जो डिजिट लिखा है ना, ये पूरा आपको सही से फिल करना है। यहां पे आप देखेंगे ये पूरा आपको सही से यहां पे फिल कर देना है। 2309 के बाद ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट अब आपको ये इस तरीके से कर देना है। ये हमने कर दिया। अब 80 15 33 16 है ना, 80 15 के बाद यहाँ पे 33 16 है, यहाँ पे ये हमने 80 15 33 16 ये कर दिया। और यहाँ पे आप आएंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे अपडेट पे क्लिक किया देखिए आपका ये चला गया है, एप्लीकेशन इज अंडर क्वालिटी चेक, है ना। अब आपका ये लोकेशन आपने चेंज की है, जल्दी आपका ये अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लॉगिन कर पाओगे। तो चलिए साथियों, अब हमारा अपडेट हो गया है। अब हम दोबारा से लॉगिन करते हैं। तो हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल पे आना है, digitalseva.csc.gov.in, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है। जैसे कि मैं अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ और कैप्चा कोड फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे प्रोसेस सेम वही हो रहा था, पहले एरर आ रहा था और अब देखिए सीधे ये ऐसे आपका थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और फिर प्रोसेस होने के बाद आपका ग्रीन हो जाएगा, फिर वो एरर नहीं आएगा जो पहले एरर आ रहा था। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट करना। और देखिए हमारा लोकेशन वेरीफाइड अप्रोक्सीमेटली, यहाँ अप्रोक्सीमेटली लिख के आ गया है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, SMS या OTP पेस्ट हमने डालना है। जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहें, SMS बेस्ड ही चूज करें और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो देखिए मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ गया है, वो मैंने डाला और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया, अब देखिए साथियों हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल मोबाइल नंबर वेरीफाइड होते ही लॉगिन हो गया। तो अगर आपको ये वाली समस्या आ रही थी तो जो प्रोसेस मैंने बताया है उससे करिए, निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, नई नई जानकारी पाने के लिए तुरंत हमारे डिजी डूंडी इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।